नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, लगभग ये 100 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। और अगर आप देखोगे गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कल जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ये लेवल था 25,640। तो इसके नीचे ये मार्केट ओपन होने की वजह से जो ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम किया। तो एग्जैक्ट मार्केट ने 640 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जो कि था 25,560। और 560 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। और ब्रेकडाउन देने के बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट अगर आप देखोगे तो लोअर लो फॉर्म करते कंटिन्यूसली सेल ऑन राइज था, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,320 के आसपास। तो लगभग एक 25,560 से 320, मतलब एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और मार्केट ने जो है, जहाँ से अगर आप देखोगे तो 400 का बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, लेकिन 400 के नीचे भी मार्केट निकला। उसके बाद फिर से हमें एक 70 से 80 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन फिर से 400 के ऊपर मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया, और डे लो के आसपास ही इसकी क्लोजिंग अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 25,400 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 360। 360 के नीचे अगर निकला तो ये 320, और 320 के नीचे 300 तक जा सकता है। और देखिए मार्केट अगर फिर से 25,300 इसके नीचे अगर निकला तो फिर आपको एक फिर से बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,200, और 200 के नीचे कोशिश करेगा 25,000 तक जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक आप ये जो जोन है लगभग जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकडाउन दिया था, ये लेवल है 25,480। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और इसकी जो क्लोजिंग है लगभग 25,420 के आसपास है, तो 440 के ऊपर अगर निकला तो ये 480, और 480 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 520 के आसपास जा सकता है। और 520 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 560 और 640 तक जाने के लिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। और देखिए फिलहाल के लिए अभी मार्केट थोड़ा बहुत सेल ऑन राइज दिख रहा है। तो जब भी ये फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा, वहां पर फिर से सेलर्स ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले सेल कीजिए, और उसके बाद अगर कुछ मार्केट हायर हाई फॉर्म करते हैं या फिर कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,500 के ऊपर, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो बाय में जा सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ 25,400 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जैसे कि आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लिया और कंटिन्यूसली सेलिंग में गया, तो वैसा अगर आपको कुछ सिचुएशन मिलता है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्ट 25,400 इसके नीचे गए, लेकिन हमें इसके नीचे एक भी क्लोजिंग अभी भी निफ्टी में मिली नहीं। तो जब तक मार्केट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसके नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक एक प्रॉपर सेलिंग फिर से हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि जब भी मार्केट 400 के आसपास आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेके रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,400 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 25,200, और 200 के नीचे कोशिश करेगा 25,000 तक जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर बाइंग में जाना है तो जब तक इस कैंडल का 50% मार्केट ऊपर साइड में ब्रेक नहीं करता, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये 25,500, 550 इसके ऊपर अगर निकला 600, और 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर से यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स ऐड होके मार्केट को जो है 25,800 तक लेके जा सकते हैं। और चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है ऊपर में रेजिस्टेंस लिया 61,300, और नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे में फिर से इसने
61,200 के नीचे गया, लेकिन फिर से मार्केट उसी की रेंज में आके क्लोजिंग दी और काफ़ी देर मार्केट ने एक ही रेंज में कंसोलिडेशन किया, ऊपर में 300 और नीचे में 200। उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट 300 के ऊपर देखने को मिला और मार्केट ने हाई लगाया लगभग 400। तो 110 से 120 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये फिर से ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ, ऊपर सस्टेन नहीं होने की वजह से फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद जहाँ से 200 का बार बार सपोर्ट ले रहा था, इसका भी ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद बैंक निफ्टी में हमें एक वन साइड सेलिंग देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 16,800। तो 200 से 800 मतलब यानी एक 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 800 का लो लगाने के बाद फिर से मार्केट जो है रिवर्स होने की कोशिश की और ऊपर में 61,100, इसी के अंदर मार्केट ने काफी देर सेकेंड हाफ में साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है 61,100, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते, फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 200, जहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया था। 200 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 400 और 400 के ऊपर ये कोशिश करेगा 500 700 के आसपास जाने के लिए। तो देखिए अगर आपको प्रॉपर फिर से बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 61,000, इसके नीचे अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते, फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 60,800। 800 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 60,600 के आसपास जाने के लिए, और 600 के नीचे भी निकला तो सीधा 60,500 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 61,400 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 60,900 800 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक इंट्राडे में सेलिंग तो हुई, लेकिन फिर से जाते जाते थोड़े बहुत बाहर से ऐड हुए और इसकी क्लोजिंग ऊपर में हुई है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ 61,000 के नीचे अगर निकला ये सीधा 60,800, 800 के नीचे 400 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। तो हर 50 से 100 पॉइंट के सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा और एक ब्रेकडाउन दे सकता है। और देखिए बाइंग की बात करेंगे तो 61,200 के ऊपर अगर निकला प्रॉपर तो फिर आपको एक वन साइड बाइंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, फिर 500 600 तक जा सकता है और 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।